हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज दैट व्हाट आर आर्कीनियल फ्रूट्स। आर्कीनियल फ्रूट्स क्या होते हैं, हमें ये बताना है। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स, देखिए जब हम फ्रूट्स की बात करते हैं, फ्रूट्स, तो ये फ्रूट्स होते क्या हैं? फ्रूट्स बेसिकली राइपेंड ओवरी होती हैं। ये राइपेंड ओवरी होती हैं, और इन्हें अगर हम क्लासीफाई करें ब्रॉडली तो हम इन्हें सिंपल और कंपाउंड फ्रूट में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारा सिंपल फ्रूट होता है, सिंपल फ्रूट, ये बेसिकली कैसा होता है? मोनोकार्पलरी होता है। ये मोनोकार्पलरी से डेवलप करता है सिंपल फ्रूट। और सिंपल फ्रूट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारे फ्लैशी फ्रूट, जिन्हें हम सकुलेंट फ्रूट भी कहते हैं, और एक हमारे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स, यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये हमारे तीन कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं। एक तो डेहिसेंट, डेहिसेंट, एक होते हैं हमारे इनडेहिसेंट, इन डेहिसेंट, और एक होते हैं हमारे सीजोकार्पिक, सीजोकार्पिक। ये जो हमारे इनडेहिसेंट है ना फ्रूट, इन्हें ही हम बोलते हैं आर्कीनियल फ्रूट। आर्कीनियल फ्रूट, ये कैसे फ्रूट होते हैं? ये बेसिकली ऐसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो कि जब ये पक जाते हैं तो ये जो इनका पेरिकार्प होता है वो रप्चर नहीं होता है। तो हम इन्हें इस तरीके से लिख सकते हैं। आर्किनियल फ्रूट्स को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं। दीज आर दोज फ्रूट्स विच इन विच, लिख लेते हैं, इन विच पेरिकार्प doesn't rupture, doesn't rupture upon ripening, upon ripening। सीड इसी के अंदर रह जाता है, ये फट के बाहर नहीं निकलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेज हो गया, वीट हो गया, ये इसी से बिलोंग करते हैं। ये एक तरह के इनडेहिसेंट होते हैं। एग्जाम्पल वीट, जो कि कैरियोप्सिस में आता है। मेज, ये भी कैरियोप्सिस में ही आता है। सनफ्लावर, मारीगोल्ड, जो हमारे नट होते हैं, कैश्यू नट, वो इन्हीं के अंदर आते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।